अब लोगन के जवान पे क्या है कि जो सच बोलेगा वो अंधभक्त है। अब कोई बालक नु कहे तो जय श्री राम, तो नु कहेंगे बीजेपी को आदमी है। जय श्री राम कहते कहेंगे बीजेपी को आदमी है। हर बालक की जवान पे है कि भाई मोदी के बाद योगी, हर बालक की जवान पे है। कौन लाया था? आप बताइए। कांग्रेस लेकर आई थी। पहला चोर कौन हुआ? कांग्रेस हुई। मानते हैं चोर है कौन? बिल्कुल मानते हैं। धोखा दे रहे खाली घर वालों को भी, ये पढ़ाई के नाम पे खाली चश्मा लगा के धोखा दे रहे हैं बस। तुम्हें देश की आबादी नहीं पता और तुम ज्ञान बांट रहे हो बिजनेस करने का और पढ़ाई करने का। राम मंदिर मोदी जी ने बनवा दिया, राम आ जाए। मोदी जी राम को लेकर आए। तो ये एक खाली चुनावी मुद्दा है, लोगों को जो दिमाग डाइवर्ट करने का। तो यही नारा दे रहे हैं ना, हम उनको लाएंगे जो राम को लाए हैं। पर हर जगह तो यही चल रहा है, आप भी देख रहे हो। मैं वही तो कह रहा हूँ, ये शिक्षा की कमी है। मोदी जी ने शिक्षा पे जीएसटी क्यों लगाई 18%? क्यों लगाई? क्यों? ऐसे ही भक्त पैदा होंगे। जब शिक्षा नहीं होगी तो भक्त ऐसे ही पैदा होंगे जिन्हें पता ही कुछ नहीं रहेगा। जो नारा लगा दिया उसी को मानना शुरू कर दिया है। भाई भगवान है वो किसी एक आदमी का है क्या? सबका है ना। तो जब सबका है तो वो चुनावी मुद्दे का मतलब क्या? किसी जो प्रधानमंत्री होता है या मुख्यमंत्री होता है वो किसी एक जाति या एक धर्म का होता है? वो पूरे देश का होता है। तो जब मोदी जी राम को लाए हैं तो अल्लाह को कौन लाएगा? या चर्चे हैं दुनिया भर की या और भी धर्म के लेते हो, सबको सम्मान करना चाहिए। ये होता है प्रधानमंत्री का काम। किसी एक जाति या किसी एक धर्म के लिए काम नहीं प्रधानमंत्री का होता है। और प्रधानमंत्री का इस सबसे मतलब ही नहीं है। ये एक आस्था का विषय है। इसके लिए बहुत सारे हमारे पंडित महान हैं, बहुत सारे मंदिर बनाने वाले हैं, इतना पैसा है उनके पास, वो बना लेते। ठीक है, प्रधानमंत्री को काम करना चाहिए शिक्षा पे, बेरोजगारी पे, महंगाई पे। ये जनता के मुद्दे होते हैं। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कोई महंगाई नहीं, जिस तरह से महंगाई बढ़ी उस तरह से लोगों की तरक्की भी हुई है। मैंने क्या बोला? मैंने 100 बातों की एक बात बोली, शिक्षा की कमी। और वो सरकार जानती है, इसलिए 18% जीएसटी लगाई शिक्षा पे। क्यों लगाई? इंग्लैंड जैसा देश फ्री शिक्षा देती है। पर जिस विकास किस चीज़ से होता है? विकास होता है शिक्षा से। जिसके पास शिक्षा होगी उस देश का विकास होगा। भाई अमेरिका आगे क्यों तरक्की कर रहा है, चाइना क्यों कर रहा है, जापान क्यों कर रहा है? क्योंकि वहाँ पे साइंटिस्ट पैदा होते हैं, अंधभक्त पैदा नहीं होते हैं। वहाँ साइंस पैदा होता है, वहाँ से इंजीनियर बड़े बड़े मतलब खोज होती हैं। भारत ने किस चीज़ खोज की आज तक? मुझे बताना मुझे किस चीज़ खोज की है भारत ने? नहीं आप बताओ ना, आप मुझे बताओ, नाम गिनाओ ना कि भारत ने ये चीज़ की खोज की है। आर्यभट्ट जीरो का बहुत पहले की बात है। वो बहुत पुरानी बात होगी। उसके बाद क्या खोज की? 14 की बात पूछ रहे हैं, 14 से पहले क्या खोज की? 14 के बाद इन्होंने खोज किया खाली जाति, धर्म, मंदिर, मस्जिद। इसके अलावा मुझे एक भी डिबेट दिखा दो बीजेपी सरकार की, एक भी डिबेट। तो मैं तो रहे ना कि बीजेपी राज में चंद्रयान गया था, ये भी लोग कह रहे हैं। इसरो आज बना है। कौन लाया इसरो? कंप्यूटर कौन लाया कंप्यूटर? फिर अब ऐसे कहने लगे जी बस जो है राहुल गांधी लेकर आए थे, ट्रेन राहुल गांधी लेकर आए थे। हैं ऐसे तो जो प्रगति होती है वो विकास होता रहता है। ये नहीं कराते कि कोई दूसरी गवर्नमेंट होती वो भी कराएगी। पहले तो मोबाइल भी नहीं था जी तुम्हारे पास, हैं? मोबाइल कौन लेकर आया? ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सब समय के हिसाब से टेक्नोलॉजी बढ़ती रहती है। लेकिन अब ये क्या है कि जो हमारी स्ट्रीम मीडिया है, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, उसने एक मुद्दा बना लिया है कि बस एक ही चीज़ दिखाना है पूरे देश में, लोग गुमराह करना है। कि जैसे वहाँ पे मणिपुर में क्या हो रहा था, लड़कियों को नंगा घुमाया जा रहा था। ठीक है, तो वहाँ पे मीडिया हमारी क्या चला रही थी? सीमा हैदर। गलत तो नहीं कह रहा हूँ, आप सब आपने देखा भी होगा। तो ये क्यों चला रही थी? वहाँ का इंटरनेट बंद कर दिया गया था और यहाँ पे चला रही है सीमा हैदर। ठीक है, तो ये मीडिया गुमराह कर रही है। और मीडिया का मेन रोल होता है सरकार गिराना और सरकार बनाना। ठीक है, मोदी जी कह रहे हैं ना 24 हम गारंटी ले के हम आएंगे, जनता मन बना चुकी है। ईवीएम अब ये कह रहे हैं, अभी मैंने सुनना था यहाँ पे खड़ा हुआ, बहुत से लोग कह रहे हैं भैया जहाँ से अखिलेश जीत जाता है या मायावती जीत जाती है या कोई राहुल गांधी जीत जाता है, वहाँ तो ईवीएम पे सवाल नहीं उठाते। भाई मुझे एक बात बताओ, प्रधानमंत्री तुम ही होते या कोई यहाँ पे और समझदार वो होता, वो क्या करता? ऐसे तो कोई बेवकूफ़ है ना कि सारे राज्य जीत जाएगा वो। उसको तो खाली प्रधानमंत्री बनना है, लोकसभा चुनाव जीतना है, एक 2-4 राज्य तो जिताई देगा। मैं भी होऊंगा, मैं भी यही काम करूंगा ना, जिससे कि लोगों के अंदर सवाल ना उठे। तो ऐसे ही 2-4 राज्य जिता दूसरे को, हमें तो प्रधानमंत्री पर राजा बनकर रहना है। जब आम जनता ईवीएम को हटाने की मांग कर रही है, ईवीएम किस देश ने बनाई? बताना मुझे, किस देश ने बनाई? वहाँ पे किसी चुनाव होता है? ईवीएम से होता है? तो जिस देश ने ईवीएम बनाई वहाँ उसका चुनाव नहीं होता, और भारत में ईवीएम है। भाई लोकतंत्र का मतलब क्या होता है कि जनता जिसको चाहेगी उसको बनाएगी। जब जनता की मांग ईवीएम हटा तो हटा दो, तुम्हें डर नहीं है तो। जब तुम्हें डर नहीं है ईवीएम हटा दो। भाई तुम काम इतना कर रहे हो और तुमने विकास ही विकास कर दिया है पूरे देश में, तुम्हें डर किस चीज़ का? तुम तो जीत जाओगे ऐसे ही। तो उस पर बात क्यों नहीं करती मीडिया? ईवीएम पे बात मीडिया क्यों नहीं करती है? ईवीएम पे कोई नेता बीजेपी का क्यों नहीं करता है? क्या जवाब देंगे चाचा? मतलब जहाँ से इनकी सरकार बनती है कांग्रेस वालों को, वो वहाँ पे खराबी नहीं बताते हैं कि हाँ ईवीएम में गड़बड़ी है।
और जहाँ हारती है वो ये मशीन को लेकर के चिल्लाते हैं कि उसमें फॉल्ट है, उसमें खराबी है। मैं यही तो कह रहा था। अब इनके पास जो ये जवाब आया कि जहाँ पे वो जीतती है कांग्रेस या अदरवाइज कोई पार्टी जीतते वहाँ पे सवाल नहीं उठाते, तो भाई यही तो मोदी जी कर रहे हैं। वहाँ पे एक राज्य जिता दिया उसको, वहाँ पे उसको एक जिता दिया। हमें तो प्रधानमंत्री बने रहना है, हमें तो लोकसभा का चुनाव जीतना है। अब एक दो राज्य तो जिताएंगे ही, अगर सारे जीत जाएंगे तो कोई अंधा भी होगा, वो भी सोचेगा ना कि बहन तो ईवीएम है। बिहार का मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जो खुद एक पार्षद था खड़ा हुआ था, क्या तुम खुद अपनी वोट नहीं डालोगे अपने आप को? है उसकी अपनी वोट भी नहीं आई, ये बाप ने भी देखा होगा। शायद ये तो बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे क्योंकि सोशल मीडिया नहीं देखते हैं। उसकी अपनी वोट नहीं आ रही, अरे चलो उसकी बीवी ने नहीं दी, उसके बच्चों ने नहीं दी, साला खुद तो देगा अपनी वोट अपने आप को, वो वोट भी नहीं आई। ये बता रही ईवीएम की बात। तो ये ईवीएम बहुत बड़ा मुद्दा है। ईवीएम से हमें ज़्यादा जानकारी 9 साल में विकास हुआ है कि नहीं मोदी राज? 9 साल में बहुत विकास हुआ। जैसे जैसे कि आपका रोड का विकास बहुत अच्छा हुआ। दूसरी बात कि 370 आपका हट गया। 370 उससे यह फायदा हुआ कि अगर हम कश्मीर घूमने के लिए गए, हमें अगर कश्मीर पसंद आ गया, अगर हम अपनी बेटी का शादी अगर कश्मीर में करना चाहते हैं तो फिर वो बेटी हमारे मरने पे भी वो बेटी नहीं आ सकती है, वो गलत था, नहीं आ सकती। अब क्या है 370 हटने से अगर हम शादियां भी वहाँ कर देते हैं, अगर हम पॉवर्टी भी लिखा सकते हैं, वो हम पॉवर्टी भी लिखा सकते हैं, और अगर बेटी की शादी भी कर देते हैं तो हमारे मरने पे वो हमारे घर पे भी आ सकती है, और वहाँ हर कोई जाकर उद्योग खोल सकता है। क्या जवाब देंगे इस पे? मैं ये कह रहा हूँ, इतने दिन से पूछो अभी तक क्या प्लॉट लिए है कश्मीर में? एक बात बताइए, कितने गरीब आदमी कश्मीर में प्लॉट ले सकते हैं? तो हैं तो हैं। अभी कितने प्लॉट क्या प्लॉट लिए कश्मीर में बहुत लोग बहुत उद्योग जा रहे हैं। जैसे G20 का जैसे सम्मेलन वहाँ पे हुआ। G20 कश्मीर में सम्मेलन? हाँ कश्मीर में। वही जा रहे, मैंने क्या बताया, मैंने स्टार्टिंग में कहाँ पढ़ लिया आप? यूट्यूब पे, सब में? यूट्यूब पे। महंगाई इतनी हो रही है, पेट नहीं पल रहा है, और तुम्हें खाली झंडा उठा रखा है। झंडा धर्म बचाने के लिए चलो यार, मुसलमान हिंदू, मुसलमान हिंदू, ये चल रहा है बीजेपी में। वो गुमराह कर रहे हैं। आने वाले समय में नुकसान ये और सबका नहीं हो रहा है, तुम्हारा भी होगा। जो भक्त है ना उनका भी होगा। पेट्रोल उन्हें भी इतने का ही मिल रहा है, पेट्रोल उन्हें भी इतने का मिल रहा है, समझे नहीं क्या? होगा ठीक होगा, कुछ नुकसान नहीं होगा। क्या ठीक होगा? अगर कमाई कम तो कमाई बढ़ाओ, अपनी कमाई का जरिया बढ़ाओ। कमाई का जरिया आज कमाई का जरिया बहुत है, पहले कमाई का जरिया नहीं था, आज कमाई का जरिया बहुत है। अगर आप कमाई नहीं करते तो गलती आपकी है। यहाँ कमाई का जरिया बहुत है। एक आध मुझे बता दो जरिया क्या है, एक आध नाम आपके पास क्या स्किल है बताइए? आपके पास क्या स्किल है बताओ? आप बताओ क्या स्किल आपके पास? गवर्नमेंट जॉब देगी। हाँ आपका स्किल क्या भाई है? मुझे टाइम पे बेरोजगार सिर्फ वही है जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है। बस बिजनेस करो, बिजनेस करो, अपने अंदर स्किल डेवलप करो, अपने अंदर स्किल डेवलप करो। अपने क्यों कुछ भी करो। मोदी जी बोला पकौड़े तलो, वो नहीं बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा। मोदी जी ने तो बोला था कि पकौड़े तलो। पैसा तुम दोगे, बिजनेस के लिए पैसा तुम दोगे? क्या लगता है? बिजनेस के लिए पैसे नहीं लगते क्या? पैसे लगते हैं, स्किल चाहिए होती है, पहले स्किल चाहिए होती है, स्किल चाहिए होती है। जितने भी कल 12,000 वाले ना सब बिजनेस कर लेना, ठीक है? पैसा नहीं लगता बिजनेस करने में। जो दुकानें हैं आज उससे कितना किराया जाता है, कितना कमा रहे हैं वो लोग, कितना कमा रहे हैं वो लोग। वो भी आप भी 10 साल से वो पढ़े थे। मुझे बताओ, सुनो, तुम्हारे पास प्रॉपर्टी है, मेरी बात सुनो, तुम्हारे पास प्रॉपर्टी है, तुमने मकान बना लिए, किराए पे उठा लिए, घर बैठ के खा रहे हो, सबके पास प्रॉपर्टी है इतनी है, सब ऐसे करें? फिर क्या करें? फिर आप अगर 1000 में क्या करें ये बताओ बस खाली। अब पूछवाओ, किसी पूछवाओ। मेरी सैलरी है 60,000। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग एक लेबर की सैलरी ना 15,000 रुपए पर मंथ है। 15,000 पर मंथ सैलरी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। लेबर की सैलरी 15,000 है, कोई है भाई? देखो ये जो है वही बात है। पढ़ाई करी है आपने? कितनी पढ़ाई करी है? और फिर बिजनेस करने के लिए स्कूल पढ़ाओ। एक मिनट मेरी क्वालिफिकेशन 10+2, मेरी क्वालिफिकेशन 10+2 प्लस ITI है। मुझे अभी तक इस 12,500 के अलावा जॉब नहीं मिली कहीं भी, और मैं खुद का कारीगर हूँ, काम करता हूँ सिलाई का। मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। आर्मी की दौड़ मार चुका हूँ मैं। अरे हम बीकॉम करे हुए, 2 बार आर्मी की दौड़ मार चुका हूँ, 2 बार, कुछ नहीं हुआ। इनके देखो, इनके पिताजी पे इतना पैसा है, भाई कौन सी क्लास का पढ़ रहे हो, क्या काम, कौन सी क्लास से पढ़ रहे हो? मैं अभी BBA और BBA सेकंड ईयर में हूँ। और हाँ ठीक है, ये क्यों है BBA सेकंड? पता है, इनके पास पैसा है, इनके पिताजी के पास पैसा है। मेरे पिताजी की सैलरी इतनी नहीं है, लेकिन इतनी है, उन्होंने उनकी सैलरी कम थी, लेकिन उन्होंने मेहनत करके इनकम डबल करा, उन्होंने बिजनेस करा। मैं बता रहा हूँ, मोदी जी ने 15 लाख जो डाले थे ना स्टार्टिंग में, वो इनके खाते में आ गए होंगे। फिर मेरे अकाउंट में नहीं है, मेरे अकाउंट में तो नहीं है। आए होंगे तभी आप बोल रहे हैं लोगों को बिजनेस करने। नहीं, आप इनके सपोर्ट में बोल रहे हैं। नहीं, हम किसी के सपोर्ट में नहीं हैं। अगर आप कैसे सजेशन दे सकते हैं? अगर आप पक्ष में हो तो बात करना। हम किसी के पक्ष में नहीं है। सुनिए मेरी बात, पक्ष के भाई रुकिए।
आप अभी पढ़ाई करें तो कैसे लोगों को ज्ञान दे सकते हैं कि बिजनेस करे लोग? बिजनेस से फायदा है क्योंकि मैं करता हूँ ना, मुझे पता है ना चीज का। 130 करोड़ हो गई है। 130 करोड़ तो घट गई। नहीं, घट नहीं गई। 130 करोड़ अभी जो लास्ट में देखा था 130 करोड़ था, अभी बढ़ी होगी तुझे पता नहीं है। मैंने देखा था गूगल पे देखा था। 142 करोड़ है, बात है। ये डेटा एक्यूरेट है। अभी आप 130 कहाँ से बोल रहे हो? धोखा दे रहे हैं खाली घर वालों को भी, ये पढ़ाई के नाम पे खाली चश्मा लगा के धोखा दे रहे हैं बस। तुम्हें देश की आबादी नहीं पता और तुम ज्ञान बांट रहे हो बिजनेस करने का और पढ़ाई करने का। पहले कुछ पढ़ो, ठीक है। अगर देश की आबादी 140 करोड़ 42 करोड़ है और सब सुनो अभी भागे सुनो, अगर सब एक सेकंड अगर सब बिजनेस ही करेंगे तो भाई ये सफाई कौन करेगा? सफाई वो करेंगे ना, वो करेंगे जो जिनको तुम करोगे। ये नाम कांग्रेस के भक्त है, नाम बीजेपी के भक्त है, ना किसी के भक्त है, ठीक है। हम किसी के भक्त नहीं है। हम अब बोल रहे ईवीएम हटा दिया जाए तो मोदी जी नहीं आएंगे। ईवीएम लाया किसने था? कौन लाया था? आप बताइए। कांग्रेस लेकर आई थी। पहला चोर कौन हुआ? कांग्रेस हुई। मानते हैं चोर है कांग्रेस? बिल्कुल मानते। ईवीएम गलत है, चाहे कांग्रेस लाई या बीजेपी लाई। हम भक्त नहीं है किसी के भी। हम जो सच्चाई है जनता की बात करेंगे, जिसमें जनता का भला होगा। चाहे कांग्रेस जाओ बीजेपी जाओ, उससे मतलब नहीं है। बीजेपी गलत लाई है, वो गलत है, या ये लाई है कांग्रेस। ईवीएम हटना चाहिए बस। लोकतंत्र ईवीएम का गलत इस्तेमाल हुआ है तो 2014 से पहले कुछ देशों में ईवीएम बैन कर दिया था, फिर कांग्रेस क्यों चला रही? कह रहे चाहे वो ईवीएम सही है या गलत है, जब लोकतंत्र देश है और जनता की आवाज ईवीएम हटना चाहिए तो हटना चाहिए, सीधी बात ये है। अब बताओ। तो पूछ रहा हूँ मोदी जी के बराबर में है कोई टक्कर में? ये कम है, ये कम है, इतने खड़े हैं। मैं मोदी जी कहाँ से आए? मोदी पैदा कहाँ से हुए? ये जितने खड़े हैं कम है क्या? क्या बोल रहे चाचा? मोदी 2024 में एक बार फिर मोदी। हाँ, वो तो हमको भी लगता है। बस तो सबको लगता है, तुम्हें क्या लग रहा है? ऐसा कौन है जिसको नहीं लग रहा है? भैया को नहीं लग रहा है। बता ही नहीं पा रहे मोदी जी के टक्कर में कौन है, कोई बराबर में बता ही नहीं पा रहे। तो हम क्या बोले? हम तो बोलेंगे मोदी बताएंगे किसे? और जब कोई है ही नहीं बताएंगे किसे? मोदी जी अभी मोदी जी हमेशा जिंदे रहेंगे ना, उनको भी जाना ही है जहाँ सब जा रहे हैं सब गए। जब मोदी जी चले जाएंगे उसके बाद कौन आएगा बीजेपी में? फिलहाल क्या मोदी जी के बाद कौन आएगा बता ये भी तो पूछ लो जरा। मोदी जी के बाद योगी बैठे हैं यार, तैयार योगी। बीजेपी बढ़ा हुआ है। आज हर बालक की जवान पे है कि भाई मोदी के बाद योगी। हर बालक की जवान पे, हर आदमी जानता है इस बात को कि भाई जो काम मोदी करके जाएगा और जो रह जाएंगे उन्हें आगे को योगी करेगा। भैया हम तो कह रहे चलिए मोदी जी के बाद योगी है, कांग्रेस का पहला ही चेहरा, विपक्ष का पहला ही चेहरा। हैं ईवीएम हटाने में डर कैसा फिर? जब पूरा देश कह रहा है मोदी मोदी, तो ईवीएम हटाने में दिक्कत क्या है? मुझे ये बता दो। अब ये जितने भी जवाब दे। जितने भी यहाँ पब्लिक खड़ी है शायद करीब सभी को पता होती है। हमारे यहाँ जो प्रदेश हैं इनसे ये पूछिए कितने बीजेपी के हैं और कितने बाहर के हैं। अगर सभी 28 प्रदेश हैं या 28 मुख्यमंत्री क्या बीजेपी के ही हैं? नहीं, उससे ज्यादा विपक्ष का। जब विपक्ष के ज्यादा तो फिर ईवीएम में गड़बड़ कहाँ है? अगर ईवीएम में गड़बड़ है तो सारे मुख्यमंत्री बीजेपी का ही ना बन जाएंगे? कैसी बात करते हो यार? अब राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार ईवीएम बढ़िया, दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है ईवीएम बढ़िया, छत्तीसगढ़ में वहाँ की सरकार थी ईवीएम बढ़िया, कर्नाटक में कांग्रेस की बन गई बढ़िया, जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला की तो बढ़िया, और जहाँ बीजेपी की सरकार बन गई वहाँ ईवीएम खराब है जी। हाँ, सब बेईमान है। ये सब बढ़िया। घमंड अपना जाता नहीं है और ठेकरा ईवीएम पे। हमारा ना तो कांग्रेस से मतलब है, सुनो एक मिनट, हमारा ना तो कांग्रेस से मतलब है कहाँ सरकार बना रही है, ना बीजेपी से मतलब है कहाँ सरकार बना रही है, ना हमें किसी और से मतलब है कहाँ सरकार बना रही है। हमारा मतलब ये है जो आम जनता का मुद्दा है, लोकतंत्र का मुद्दा है, आम जनता की मांग है कि ईवीएम खत्म होनी चाहिए। पूछो इतना टाइम ना हो तो मेरे दो। अभी भाई एक बात कह रहा है, सुन रहे थे कि भाई मीडिया क्या है। अब लोगों की जबान पे क्या है कि जो सच बोलेगा वो अंधभक्त है। अब कोई बालक नु कह दो जय श्री राम तो नु कहेंगे बीजेपी को आदमी है। जय श्री राम कहते कहेंगे बीजेपी को आदमी है। कांग्रेस विरोध करेगा तो नहीं? हिंदू होकर अल्लाह अकबर बोलेगा, जय श्री राम बोलेगा, हमें तो नहीं बताओ। पहले कांग्रेस विरोध कर रही है जय श्री राम का। जब कांग्रेस की सरकार ही 10 साल मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहा तो जब मोदी कौन दिखावा है भाई मीडिया में? या जब आज के मुख्यमंत्री अखिलेश और मायावती है, जब योगी बाबा कौन दिखावा है? अरे भैया जिसकी चलेगी वो ना चलावे वो चूतिया, और जिसकी ना चलती हो वो चलावे वो वहाँ चूतिया। अब इनकी चल तो रही है ना, अब तो ये बकवाद करे। अरे तारी बकवाद तो सुने को कौन? अब बतेरे दिन सुन ली। मानते हैं कि चल रही है, मानते ये भी चल रही है। तो सरकार में तो चलेगी नहीं तो क्या होगा? यार एक बात बता, अगर मैं कल को डीएम बन जाऊं किसी जिले का, क्या मैं चलाऊंगा नहीं अपनी? बिल्कुल मैं एसपी बन जाऊंगा, चलाऊंगा नहीं क्या? करोगे अब मैं सड़क तानाशाही चलाने का मतलब ये सरकार चलाएगी पावर में। नहीं, लक्ष्मण यादव को निकाल दिया नौकरी से, प्रोफेसर से। डॉक्टर रीतो को निकाल दिया प्रोफेसर की नौकरी से। ये तानाशाही। अब कोई भी, अब जितने भी बालक है, अब हमारे यहाँ मंदिर बनना है, चलो अब कोई बालक जय श्री राम बोल दो, गैली क्या कहें? तो अंधभक्त है, ये तो बीजेपी को आदमी है। अरे यू भी कोई बात होगी यार, बीजेपी का आदमी है। अरे कोई काम आदमी गलत कर रहा हो,
हम ये कह रहे हैं अखिलेश की सरकार ही, अखिलेश की सरकार में या मायावती की सरकार में पूरे उत्तर प्रदेश में बताइए कहाँ मंदिर बने, कहाँ मंदिर के उद्घाटन हुए, कहाँ मंदिर की सफाई हुई। अरे तुमने ठीक है, राम मंदिर पूरा नहीं बना, चुनाव के लिए उद्घाटन हो रहा है नहीं हो रहा है, इतना बताओ। अब तो वो जब भी जीत रहे हैं। कौन जीत रहा है भैया? वॉलेट पेपर से करा दो, वॉलेट पेपर से चुनाव करा दो, काजल सरकार से। अब मैं कोई न्यूज है ना, चुनाव आयोग में यूं मेरी मर्जी सब काम होंगे। आप मांग कर रहे हैं ना ईवीएम से होना चाहिए, आप मांग कर रहे हैं। मांग विपक्ष करे, हम क्यों करें भाई? हमें तो फायदा हो रहा है, हम क्यों करें वहाँ की मांग? क्या फायदा हो रहा है? बेईमानी हो रही है, चुनाव जीत रहे हैं, बेईमानी हो रही है। जिन्हें दिक्कत है वही तो करे शिकायत। अब दिक्कत तो विपक्ष को, अब शिकायत करूं मैं यार, बहुत बढ़िया बात है, मुझे क्या जरूरत है? मतलब बेईमानी हो रही है, आप मानते हो ना बेईमानी हो रही? अब तुम ये मान के चलो मोदी अब का जो है आप ना, कह रहे हो कि हमें फायदा हो रहा है, इसका मतलब बेईमानी हो रही तुम्हारी। तुम्हें ये लग रहा है कि ईवीएम से नुकसान है, तो सीधी सी बात है हमें फायदा हो रहा है। तो हम तो नहीं चाहेंगे, हम तो नहीं चाहेंगे भाई। शिकायत तुम करो ना, शिकायत कर रहे हैं, फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हैं, और कैसे चिल्लाए भाई? मोदी सुनी नहीं रहे, एक गाय वाला है, एक चाय वाला है, और अंबानी अडानी का चेला है। मोदी से लगा और भी तो है शिकायत करने को, चुनाव आयोग से करो। कहाँ जाए, सुप्रीम कोर्ट जा रहे, वहाँ भी नहीं सुनी जा रहे। अब भाई सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को तो पुलिस पकड़ रही है। सुनी तो जाएगी, रोड बंद करके बैठ जाए तो लाठी खाएं, और क्या करें बताओ, करेगा? यार एक बात बताओ, जो तुम्हारा काम है उसे तुम करो, जो हमारा काम है उसे हम कर रहे हैं। अब तुम्हारे काम है हम थोड़ी करेंगे।